आपको नेक्स्ट टाइम जो है अभी जो कैटरेक्ट एक्सरेक्शन सर्जिकल प्रोसीजर उसके बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है ECCB, एक्स्ट्रा कैपिलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, इसकी ना इंडिकेशन फॉर ECCL वो कौन सी सूरतें हैं जिस वजह से ECC करना होता है, वो कौन सी इंडिकेशन है, कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से ECC करना होता है। अब ECC करने के लिए आप देखें सबसे पहले इंडिकेशन, ECC must be performed in young patients, anyone under 45, anyone ये को 40 उम्र नहीं गिरेगा, 44 भी हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा मेरी। अगली बात, यंगर पेशेंट्स हैव सॉफ्ट लेंस, यंगर पेशेंट का जो लेंस का सॉफ्ट होता है, इजी टू एक्सट्रैक्ट बाय ECC के जरिए उसको निकालना आसान होता है, इसलिए इन पेशेंट्स में ECC प्रोसीजर करते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट भाई, हम समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो सॉफ्ट लेंस इजी टू एक्सट्रैक्ट बाय ECC के जरिए उसको निकालना। उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स ज़ोन्यूल स्ट्रॉन्ग डज नॉट रप्चर दिस मेक ICL डिफिकल्ट। सुने इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो पेशेंट है उसके सस्पेंसरी लिगामेंट ज़ोन्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उसमें ECC करते हैं। आगे लिखा हुआ डज नॉट रप्चर, ये रप्चर नहीं होते, दिस मेक्स ICL डिफिकल्ट। अगर इसमें ICC करेंगे जिसके ज़ोन्यूल स्ट्रॉन्ग है, कैप्सूल स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें ICC नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ICC में उनमें करते हैं जिनके ज़ोन्यूल वीक होते हैं, बिल्कुल वीक होते हैं, टूटने वाले होते हैं या कुछ टूट जाते हैं, उनमें करते हैं ICC। ये मेरी बात याद रखिएगा। दो बातें। उसके बाद लेंस कैप्सूल इन यंग पेशेंट्स इज थर्ड, जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली लेंस कैप्सूल होता है। यंग पेशेंट को भी अटैच होती एंड अब मेरी तवज्जो से बात सुनिएगा, ये मैं इधर देखें, ये उसने जो पॉइंट लिखा अटैच टू दी एंटीरियर विट्रस, ये नीचे इसके बिल्कुल इस ये आई है पूरी, ये आई है, और इसके नीचे जो विट्रस जो होती है विट्रस और इसके बीच में दो भी मेम्ब्रेन होती है जिसको एलाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। एलाइड मेम्ब्रेन ये होती है जो प्रोफेशनल भाई विट्रस ट्रांसपेरेंट होती है कि मस्कुलर होती है? ट्रांसपेरेंट। आंख का कौन सा बड़ा मीडियम है? चौथा बड़ा मीडियम। और कहाँ होती है? पोस्टीरियर सेगमेंट होती है, विट्रस कैविटी के अंदर होती है, मतलब उसके अंदर होती है। ठीक है, फेस टू दैट एनी अटेम्प्ट इज परफॉर्म्ड इन ICC विल इनएविटेबल लीड टू द विट्रस लॉस। अगर इसमें कोशिश की जाए तो ये कैप्सूल यहाँ से फट जाएगा और विट्रस ऊपर आ जाएगा, विट्रस लॉस हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। ECL एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेंस इंफेक्शन इन यंग पेशेंट्स द ऑर्बिटल कंटेंट्स आर मोर लेंस। जो यंग पेशेंट होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल कंटेंट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्बिट के, सारे का स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। देयरफॉर मस्ट बी हैज आई बीन ओपन, एक आई ओपन किया जाता है, ग्रेटर दैट ऑर्बिटल कंटेंट्स पार्टिकुलरली इन विट्रस विल कोलैप्स ड्यू टू इन्सिशन। अगर ICC करने की कोशिश की जाए, सीधे ऑर्डर में रखते हो जाएगा, विट्रस बाहर आने का चांस और खतरा होता है बहुत ज्यादा कोलैप्स होने का। प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट PC पोस्टीरियर कैप्सुलर रिड्यूस दिस रिस्क। जब ये पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, लेंस में प्लांट हो जाएगा और ये जो विट्रस है, ये जो विट्रस नीचे पड़ी हुई है, ये इसके साथ जुड़ी रहेगी, ये लास्ट में खतरा नहीं होगा। इन ओल्डर पेशेंट इसके मुकाबले में इन ओल्डर पेशेंट्स दी ऑर्बिटल फैट एट्रोफीज होती हैं, यानी नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, एट्रोफीज का मतलब है। एंड देयर इज लेस प्रेशर फ्रॉम ऑर्बिटल कंटेंट का, इसका इफेक्ट जो है ऑर्बिटल कंटेंट्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, लूज होने की वजह से, बूढ़ा होने की वजह से। ऑर्बिटल कंटेंट्स फोर्सिंग द विट्रस फॉरवर्ड। इसके मुकाबले में जो यंग पेशेंट होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, और उसमें फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसमें वो फोर्स प्रेशर से बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए ICC करते हैं, ये उसी की इंडिकेशन। उसके बाद जो है ECC इज एडवाइजेबल इन एनी पेशेंट विद द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट RD। सुनो, ECC उन पेशेंट्स में करने की हिदायत की जाती है जिनमें RD डेवलप हो रही है। RD का मतलब है रिटेनर अटैचमेंट। वो पेशेंट जिनमें रिटेनर अटैचमेंट हो रही है, होने का खतरा होता है, डेवलपिंग RD रिटेनर अटैचमेंट। रिटेनर अटैचमेंट की क्या डेफिनेशन मैंने कल बताई थी? रिटेनर अटैचमेंट की क्या डेफिनेशन? Patients who have
साइज बड़ा होता है नॉर्मली अभी मोटी ऑन होगी आंखों ना पर फिर बात करने के लिए हु हैव हैड ए retinal detachment in other eye जिनकी दूसरी आंख में retinal detachment है और who have been treated for a RD और जिसकी दूसरी आंख का जो retinal detachment उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है in the eye from which the cataract is to be removed और वो आई जिससे cataract remove किया जा चुका है. The reason for this is that यार ये फेंक दो. presence of an intact sonule and the posterior lens capsule reduce the risk of the retinal becoming detached of फेंक दो. जिनका ये कैप्सूल मजबूत होता है पोस्टीरियर कैप्सूल और कैप्सूलर बैग और उनके कंटेंट्स बहुत कम होते हैं उनमें ये रिस्क रिड्यूस हो जाता है उनमें जितना रिटायरमेंट डायग्नोस नहीं हो सकती इसलिए उनमें ईसीसी करते हैं. उसके बाद कंटिन्यू आफ्टर आईसीसी यही है ना आफ्टर आईसीसी एंटीरियर सपोर्ट टू द विट्रस इज लॉस्ट जब आईसीसी करते हैं आईसीसी जब करते हैं तो उसमें एंटीरियर सपोर्ट ऑफ द विट्रस ये देखो इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब ये अगर देखेंगे गौर के साथ इस बात का ये मतलब है जब आईसीसी करते हैं उसमें ये देखें ये पूरे का पूरा ये देखें आईसीसी हो गया ये जरूर भी पूरे बाहर निकाल देते हैं और पूरे का पूरा निकाल दिया इसमें कैप्सूलर बैग भी निकाल दिया कैप्सूलर बैग भी निकाल दिया और ये नीचे जरा एक बरीक लेयर जो है पोस्टीरियर कैप्सूल की पोस्टीरियर कैप्सूल की एक बरीक सी लेयर है जिसमें कैप्सूलर बैग भी निकाल दिया ये रिस्क फैक्टर होता है. Anterior vitreous face either passes forward in the anterior chamber of the eye or break up altogether vitreous loosely attached to the retina. जो vitreous होती है वो retina के साथ loosely attached होती है loosely तौर पर when its anterior support is lost after ICC करने के बाद इसकी जो anterior support जो लॉस हुई थी खत्म हो जाती है risk for fractional force will develop in vitreous resulting in RD. जब आईसीसी करते हैं उसमें एक फ्रैक्शनल फोर्स होती है क्या होती है उसमें कंटेंट्स और जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है बहुत वीक होता है और जो विट्रस है फोर्सफुली वो बाहर की तरफ आ जाता है इसका प्रेशर बढ़ता है और उससे क्या होता है रिटायरमेंट रिजल्टिंग इन रिटायरमेंट और रिटायरमेंट का खतरा बढ़ जाता है उसमें हो भी जाती है. थैंक यू वेरी मच.